नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सर्व धर्म भावना में। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे। आप सभी से वेदों की कुछ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मुझे वेदों के बारे में जानने की इच्छा हुई तो सोची आप लोगों को भी इस बारे में थोड़ी जानकारी शेयर करूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि हो जाए तो उसे कमेंट के द्वारा मुझे बताएं ताकि मैं अपने वीडियो में सुधार ला सकूं। फिर भी अगर कोई भूल हो जाए तो आप सभी विद्वान जनों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। वेद 4 प्रकार के होते हैं और वेदों के रचयिता वेद व्यास हैं। और 4 प्रकार के वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों का सार है ज्ञान जिसे विद धातु से उत्पन्न किया गया है। वेदों में ईश्वर, ब्रह्मांड, आत्मा और जीवन के बारे में बताया गया है। वेदों में अनुष्ठान, मूल्य और दृष्टिकोण का भी उल्लेख है जो जीवन को जीने की प्रेरणा देते हैं। विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। इसे 1500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत मंत्रों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। यह 4 वेदों में से एक है और हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ भी है। इसे स्तुतियों का वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न देवी देवताओं का स्तुति करने का मंत्र शामिल है। ऋग्वेद के जनक विश्वामित्र को माना गया है। महर्षि विश्वामित्र प्राचीन भारत के सबसे श्रद्धेय ऋषियों में या संतों में से एक हैं। उन्होंने ही गायत्री मंत्र को भी लिखा। ऋग्वेद के मुख्य देवता इंद्र हैं, जिन्हें अक्सर योद्धा देवता के रूप में दर्शाया गया है। ऋग्वेद में जिस देवी का उल्लेख कहीं है तो वे हैं देवी सरस्वती, जिसे बाद में हिंदू धर्म में पूजा जाता है। और ऋग्वेद के दूसरे प्रमुख देवता हैं वरुण, जिसे बाद में इंद्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ऋग्वेद में अनेक नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से प्रमुख है सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, सतलज, ब्यास, झेलम और रावी। सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, जबकि सरस्वती नदी को पवित्र माना जाता है। ऋग्वेद के देवता इंद्र हैं। और ऋग्वेद में मृत्यु के बाद क्या होता है? ऋग्वेद में स्वर्ग और नरक के संदर्भ मिलते हैं, जो कुलीन वर्ग और अपराधियों के अल्पसंख्यकों के निवास स्थान है। मृत्यु के बाद के जीवन की अधिक मूल अवधारणा के धरती के नीचे स्थित एक अंधकारमय क्षेत्र शामिल होगा, लेकिन नरक से अलग, ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है। ऋग्वेद को किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि इसे विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न कालों में संकलित किया गया। वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद पढ़नी चाहिए। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580 और मंडलों की संख्या 10 और सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद को समझने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदाति भाष्य भूमिका नामक पुस्तक की रचना की, जो सरल संस्कृत और फिर बाद में हिंदी में अनुवादित किया गया। ऋग्वेद का मुख्य विषय है। इसमें देवी देवताओं की स्तुति, यज्ञों का वर्णन और जीवन जीने की नीति नियम भी शामिल हैं। इसके मंत्रों का प्रयोग आज भी पूजा पाठ, अनुष्ठानों और धार्मिक कार्यों में किया जाता है। ऋग्वेद सनातन धर्म और हिंदू धर्म का स्रोत है। ऋग्वेद की प्रसिद्ध पंक्ति क्या है?
जिस प्रकार ईश्वर एक है लेकिन हम उसे अनेक तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर एक है उसे ऋषिगण अनेक नाम देते हैं, जैसे अग्नि, यम, मातिस्र ज्ञान। ब्रह्म उसका मुख था, उसकी दोनों भुजाएं राजन्य थी, उसकी आंखें वैश्य बनी और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी थी। यह लिपि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है और संस्कृत सहित कई भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए प्रयोग की जाती है। ब्राह्मणी लिपि यह भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। यह एक अबुगिडा लिपि है जिसका अर्थ है प्रत्येक अक्षर एक व्यंजन और एक स्वर का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राह्मणी लिपि से ही बाद में कई अन्य भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे कि देवनागरी, खरोष्टी, शारदा। और ऋग्वेद को मूल रूप से मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। आजकल ऋग्वेद को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऋग्वेद में प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जनक महर्षि विश्वामित्र को कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें स्रोत, मंत्र और प्रार्थनाएं शामिल हैं। ऋग्वेद के अध्ययन से वैदिक काल की संस्कृति, समाज, धार्मिक विश्वासों और साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अध्ययन से भारत के इतिहास और संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। ऋग्वेद की रचना सिंधु घाटी के तट पर हुई थी। ऋग्वेद का अर्थ है स्रोतों का ज्ञान या ज्ञान का वेद। यह 4 वेदों में से एक है जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद में देवताओं की स्थिति लिखे गए भजनों का संग्रह है। यह भारतीय समाज, जीवन, विश्वासों और देवता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऋग्वेद की संरचना मंडल। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक से विभिन्न ऋषियों और देवताओं की रचनाएं शामिल हैं। सूक्त। प्रत्येक मंडल सूक्तों में विभाजित है, जो मंत्रों के समूह हैं। मंत्र। सूक्तों में मंत्र होते हैं, जो देवताओं की स्तुति और प्रार्थना होते हैं। ऋग्वेद का महत्व। प्राचीन धर्म ग्रंथ। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में से एक है और यह वैदिक संस्कृति के प्राचीनतम लिखित प्रमाण है। और ज्ञान का भंडार। ऋग्वेद में ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और धर्म के बारे में जानकारी दी गई है। ऋग्वेद को साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना गया है। ऋग्वेद के देवता प्रमुख हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य और वायु। अग्नि आग के देवता हैं, वरुण जल के देवता हैं और सूर्य का देवता और वायु हवा का देवता। ऋग्वेद का अध्ययन। ऋग्वेद के अध्ययन से वैदिक काल की संस्कृति, समाज, धार्मिक विश्वासों और साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अध्ययन से भारत के इतिहास और संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। ऋग्वेद के अनुसार कलयुग का श्रेष्ठ मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऋग्वेद के अनुसार सबसे प्रभावशाली मंत्र कौन सा है? महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ऋग्वेद में अनेक मंत्र हैं जिन्हें ऋचा कहा जाता है। इन मंत्रों में से पहला मंत्र अग्नि की ऋचा है।
यह मंत्र ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त का पहला मंत्र है। यह मंत्र अग्नि देवता को स्तुति करता है। ऋग्वेद में अग्नि को सभी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अग्नि को देवताओं का पुरोहित और यज्ञ का देव और रत्न धातु कहा गया है। अग्नि को संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देने वाला और सभी जीवों की उत्पत्ति और उन्नति का साधक माना जाता है। ऋग्वेद में कई देवताओं की स्तुति की गई है, जैसे इंद्र देवताओं का राजा, सूर्य को ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। मित्र को सत्य और मित्रता का प्रतीक माना जाता है। वरुण को जल का देवता माना गया है। सोम को देवताओं का अमृत माना जाता है। ऋग्वेद में प्रकृति की भी स्तुति की गई है, जैसे उषा को सुबह की देवी माना गया है। पृथ्वी को सभी जीवित प्राणियों का आधार माना जाता है। वायु को जीवन का प्राण माना जाता है। और ऋग्वेद में विभिन्न पहलुओं पर भी विचार व्यक्त किए गए हैं, जैसे कर्म, ऋग्वेद में कर्म को महत्व दिया गया है। ज्ञान, ऋग्वेद में ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया गया है। सत्य, ऋग्वेद में सत्य को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। ये था ऋग्वेद की कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड यजुर्वेद के बारे में जानकारी रहेगी। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।